हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती के जो आप लोगों के मध्य विद्यालय के लिए यानी कि क्लास 6 से 8th के लिए है, यानी कक्षा 6 से 8 के लिए है, उसका हम विज्ञान यहाँ पे देख रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को आज की वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ कोशिका संरचना एवं प्रकार। तो इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे आज की वीडियो में जानने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे अगर एग्जाम होते हैं तो उनके क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को सबसे पहले प्रोवाइड कर दूंगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। देर नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पढ़ते हैं कोशिका के बारे में, सेल के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जनरल इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बारे में। हमारे आसपास की वस्तुओं, सबसे पहले ये जानते हैं कि कोशिका होती क्या है। आपने देखा होगा आसपास आपके कई वस्तुएं होती हैं जो सजीव भी होती हैं, यानी कि इसमें लाइफ होती है, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो निर्जीव होती हैं जिसमें लाइफ नहीं होती है। सभी सजीव कुछ मूलभूत यहाँ पे कार्य संपादित करते हैं। विभिन्न अंगों के समूह विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे आपका हाथ हाथ का कार्य करता है, पैर पैर का कार्य करता है, आँखें आँखों का कार्य करती है, देखने का कार्य करती हैं, मुंह है वो बोलने का काम करता है, खाने का काम करता है। तो अलग अलग कोशिकाओं का कार्य अलग अलग होता है, जो आपके द्वारा सूचीबद्ध किए जा सकते हैं। कोशिकाओं की तुलना ईंटों से, जैसे आप घर बना रहे हैं तो घर में सबसे पहले क्या घर ईंटों से मिल के बना होता है, सुना होगा आपने, देखा भी होगा। उसी तरीके से सभी प्राणी जो सजीव हैं उनका शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिल के बना हुआ है, यानी कि जो कोशिकाएं होती हैं वो उस सजीव प्राणी की, उस सजीव वस्तु की सबसे मूलभूत इकाई होती है, कह सकते हैं आप। जिस प्रकार से ईंट से भवन का निर्माण होता है, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण करती हैं। अब इसके बाद दोस्तों देखते हैं कोशिका की खोज किसने की थी, कब की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं कोशिका की खोज किसने की थी। तो रॉबर्ट हुक थे। इन्होंने कोशिका की खोज की थी 1665 ईस्वी में। इन्होंने एक कार्क की स्लाइस ली थी, कार्क था, उसको कट करके स्लाइस करके उसका अध्ययन किया था सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। उन्होंने ये कार्क के बारे में आप लोग काफ़ी सोचते होंगे, कार्क क्या है। तो एक पेड़ की छाल का एक पार्ट होता है, भाग होता है, उसे कार्क कहते हैं। उन्होंने कार्क की पतली स्लाइस ली और उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। कार्क की स्लाइस में अनेक, यहाँ पे अगर बात की जाए तो कोष्ठनुमा अथवा विभाजित बक्से दिखे। इस तरीके के बक्से थे, इस तरीके से बक्से बने हुए थे जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे दीवार की सहायता से। इस तरीके से मधुमक्खी का छत्ता होता है, उस तरीके से ये बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए। उन्होंने यह भी देखा कि एक कोष्ठ अथवा बॉक्स दूसरे से एक दीवार के द्वारा विभाजित पट्टी द्वारा अलग थे। हुक ने प्रत्येक कोष्ठ को कोशिका का नाम दिया। हुक द्वारा देखी गई यह बक्सेनुमा जो संरचनाएं थी, वास्तव में ये इन्होंने कार्क पे देखा था, तो उसकी कटी हुई डाल के एक पार्ट को उन्होंने अध्ययन किया था। तो मृत कोशिकाओं पे अध्ययन किया था इन्होंने। सजीवों की जीवित कोशिकाओं के बारे में उसके बाद काफ़ी सालों बाद, क्योंकि उस समय उतने अच्छे तरीके की सूक्ष्मदर्शी नहीं हुआ करती, माइक्रोस्कोप नहीं हुआ करते थे जिससे सजीवों के कोशिकाओं को देखा जा सके, इसलिए रॉबर्ट हुक के जो प्रेक्षण था उसके लगभग 150 साल के बाद भी, तब भी कोशिका के विषय में बहुत कम जानकारी थी। आज आप सभी को पता है कोशिका के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है, क्योंकि इस समय बहुत अच्छे अच्छे तरीके के माइक्रोस्कोप आ गए हैं, सूक्ष्मदर्शी आ गए हैं, जिससे उनका अध्ययन संभव हो सका है। अब कोशिका सिद्धांत क्या है, यहाँ पे देखिए। 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडेन ने बहुत सारे पौधे के अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो पौधों में ऊतक का निर्माण करते हैं। ऊतक क्या करता है, फिर उस एक अंग का निर्माण करता है, फिर वो एक स्पेसिफिक काम करता है, ठीक है। लगभग इसी समय 1839 में ब्रिटिश प्राणी यानी कि जो जियोलॉजी साइंटिस्ट थे थियोडोर स्वान ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत पाई जाती है, जिसे जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। इस वैज्ञानिक ने पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है, जो इसकी विशेषता है। आप सभी को पता होगा जो पेड़ पौधे होते हैं उसके बाहर के हिस्से पे कोशिका, यहाँ पे झिल्ली पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो कि जंतु के कोशिकाओं में के बाहर नहीं पाई जाती कोशिका भित्ति। ये अंतर होता है। स्लाइडेन व स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है।
पहली बार रोडोल्फ विर्चो ने यहाँ पे 1855 ईस्वी में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और वही विभाजित होने के बाद नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। स्लाइडन व स्वान की जो कल्पना को यहाँ पे मॉडिफाई किया गया, रूपांतरित किया गया और ये रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। वर्तमान में के परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित है। देखिए यहाँ पे इसके बारे में, कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया गया है। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं, यानी कि जो पहले की जो कोशिकाएं होती हैं उसी से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब यहाँ पे देखिए कोशिका के बारे में बताया गया है। भवन के लिए ईंट एवं सजीवों में कोशिका दोनों ही मूलभूत संरचना इकाई है। यद्यपि भवन निर्माण में एक समान ईंटों का प्रयोग होता है, परंतु उनकी आकृति, डिजाइन व साइज आप सभी को पता है अलग अलग होता है। इसी प्रकार सजीव जगत के जीव एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कोशिकाओं के बने होते हैं। निर्जीव ईंट की अपेक्षा सजीवों की कोशिकाओं की संरचना अधिक जटिल होती है। मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि मुर्गी का अंडा सिंगल सेल है या फिर सेल्स का कॉम्बिनेशन है। तो आपसे जब भी क्वेश्चन पूछे, मुर्गी का अंडा जो है वो एक कोशिका है तथा आकार में बड़े होने के कारण इसे नग्न आँखों से भी देखा जा सकता है। आप अंडे को तो देख सकते हैं। सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति में विभिन्नता। वैज्ञानिकों द्वारा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से वस्तु के आवर्धित प्रतिबिंब का अध्ययन किया जा सका। कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए अभिरंजक का उपयोग भी यहाँ पे किया गया है। पृथ्वी पर लाखों जीव हैं, वह आकृति एवं साइज में भिन्न होते हैं। सभी जानवर, जीव जंतु एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उनके अंगों की आकृति, साइज एवं कोशिकाओं की संख्या, उसमें भी भिन्नता पाई जाती है। तो यहाँ पे कोशिकाओं की संख्या के बारे में अगर बात की जाए तो कोशिकाओं की संख्या के बारे में अगर बताएं तो किसी लंबे वृक्ष या हाथी के बारे में अगर बात करें तो उसमें उनके शरीर में अरबों खरबों की संख्या में आपको कोशिकाओं की संख्या देखने को मिल जाएगी। उसी प्रकार अगर मनुष्य की बात की जाए, मनुष्य के शरीर में भी कई खरब कोशिकाएँ पाई जाती हैं जिनकी आकृति और साइज भिन्न भिन्न होती है। कोशिकाओं के विभिन्न समूह एक अलग प्रकार के कार्य करने के लिए यहाँ पे बने होते हैं। जैसे स्टार्टिंग मैंने बताया था आपको कि अगर हाथ की कोशिका तो वो हाथ का वाला काम करेगा, आँख की कोशिका है तो आँख का काम क्या होता है, देखने का। कान की कोशिका तो कान का क्या काम होता है, सुनने का। तो इस तरीके से हर प्रकार की कोशिका का कार्य अलग अलग होता है। वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है उनको क्या कहते हैं, बहुकोशिक, यानी कि मल्टी सेल्यूलर। मल्टी का मतलब आप सभी को पता है अनेक, और सेल्यूलर मतलब कोशिका। छोटे जीवों में कोशिकाओं की कम संख्या उनके क्रियाकलापों को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करती हैं। अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से ही होता है, जो एक निषेचित अंडा है। निषेचित अंडा गुणन करता है तथा वृद्धि एवं परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती चली जाती है। अमीबा और पैरामीशियम आप सभी को पता है सिंगल कोशिका वाले जीव हैं, ठीक है, एक कोशिकी यूनिसेल्यूलर जीव हैं। आप सभी को पता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है अमीबा और पैरामीशियम कितनी कोशिकाओं से बनते हैं, तो सिंगल कोशिका है। एक कोशिकीय जीव भी वह सभी आवश्यक क्रियाएं करता है जो बहुकोशिकीय जीवों द्वारा की जाती हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा भोजन का अंतःग्रहण करता है, पचाता है उसको, और श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि और प्रजनन सब करता है वो। बहुकोशिकीय जीवों में भी यह सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किए जाते हैं। कोशिकाओं का यह समूह ऊतक का निर्माण करते हैं तथा विभिन्न ऊतक अंगों का निर्माण करते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सेल से यानी कि कोशिका से ऊतक बनते हैं और ऊतक से आपके अंग बनते हैं। कोशिका की आकृति के बारे में बात करें तो अमीबा आप सभी को पता है उसका कोई आकृति नहीं होता, वो अनियमित होता है, उसका आकृति बदलता रहता है। वास्तव में अमीबा की कोई सुनिश्चित आकृति नहीं होती है, यह उसकी अपनी आकृति बदलता रहता है। इसके मुख्य शरीर के बाहर की ओर परिवर्ती लंबाई के प्रवर्ध उभरे हुए होते हैं, दिखाई देते हैं। इन्हें पदाब कहते हैं। यह प्रवर्ध अमीबा की गति के समय अपना या फिर उसका जो भोजन उसको अधिग्रहण करता है उसके समय यहाँ पे बनते और बिगड़ते रहते हैं। मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कणिकाएँ जो WBC होता है, वाइट ब्लड सेल्स, भी एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है जो अपनी आकृति बदल सकती है। WBC एक कोशिका है जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। आप WBC तो एक स्वतंत्र जीव नहीं है, वो तो विकसित नहीं हुआ है अभी कंप्लीट, लेकिन जो अमीबा है वो एक कोशिकीय जीव है और वो पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है। मानव की विभिन्न प्रकार की
कोशिकाएं जैसे कि रक्त, पेशी एवं तंत्रिका कोशिका विभिन्न आकृतियां उनके विशिष्ट कार्यों से संबंधित हैं। कोशिका सामान्यतः गोलीय, चपटी, गोल अथवा लंबी होती है। कुछ कोशिकाएं लंबी होती हैं जिनके दोनों ओर सिरे नुकीले होते हैं। इनका आकार तर्क रूप होता है। कभी कभी कोशिकाएं बहुत लंबी होती हैं। कुछ कोशिकाएं शाखान्वित होती हैं, जैसे उनमें ऐसे रेसे रेसे निकले रहते हैं। ठीक है। तंत्रिका कोशिकाएं संदेश यहाँ पे प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करती हैं, जिसके द्वारा यह शरीर के में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती है। मतलब आप चल रहे हैं तो कैसे नियंत्रित हैं आप, बच्चा नहीं चल पाता, गिर जाता है, तो वहाँ पे अनियंत्रित रहती हैं कोशिकाएं, पूर्ण रूप से विकसित नहीं रहती हैं। इसका देखिए यहाँ पे है कोशिका की यहाँ पे बारे में, कोशिका के विभिन्न संघटक एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं, यानी कि घिरे रहते हैं, बंधे रहते हैं। यह झिल्ली पौधों एवं जंतुओं की कोशिकाओं को आकृति प्रदान करती है। आपके हाथ की आकृति हाथ की तरह कैसे है, पेड़ की आकृति पेड़ की तरह कैसे है, तो ये सारी चीज़ें कौन करता है, जो जिस झिल्ली से वो परिबद्ध रहते हैं, बंधे रहते हैं। पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसको क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति, जो स्टार्टिंग मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पेड़ पौधों की कोशिकाएं होती हैं उसमें एक एक्स्ट्रा लेयर होती है ऊपर, जो जीव जंतुओं की कोशिकाओं में नहीं होती है। पेड़ पौधों में जो वो लेयर होती है एक्स्ट्रा, उसको कहते हैं कोशिका भित्ति। यह कोशिकाओं को आकार एवं दृढ़ता प्रदान करता है। पेड़ पौधे देखे होंगे टाइट खड़े रहते हैं, 20 मीटर के भी पेड़ हैं तो वो सीधे खड़े रहते हैं। कैसे, वो कोशिका जो भित्ति होती है उनको वो खड़े होने में सहायता प्रदान करती है। अब कोशिका की साइज की बात की जाए तो कोशिका की यहाँ पे अगर साइज की बात की जाए तो सजीवों में कोशिका का साइज 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा, यानी कि अगर 1 मीटर है उसका 10 लाखवां हिस्सा, समझ सकते हैं कितना छोटा होगा। ठीक है, 1 मीटर को 10 लाख से भाग दे दीजिए, उतना छोटा होता है। माइक्रोमीटर अथवा माइक्रोन्स के बराबर छोटा हो सकता है, अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबा भी हो सकता है। परंतु अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्मदर्शी होती हैं एवं नग्न आँखों से, यानी कि आप अपनी आँखों से इनको नहीं देख सकते हैं। सबसे छोटी कोशिका का साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर हो सकता है। जीवाणु कोशिका जो होती हैं, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जिसकी साइज क्या होती है 170 मिलीमीटर से लेके 130 मिलीमीटर, 170 गुणे 130 मिलीमीटर का साइज का होता है। ये याद रहेगा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका जो जीवाणु कोशिकाएं होती हैं। किसी कोशिका के साइज का संबंध किसी पौधे अथवा जंतु के साइज से नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि हाथी की कोशिका चूहों की कोशिकाओं से बड़ी हो सकती है। ऐसा नहीं कि हाथी है तो उसकी कोशिका बड़ी होगी, चूहा है तो उसकी कोशिका छोटी होगी, ऐसा कोई मैटर नहीं करता साइज किसी जानवर का या फिर किसी पेड़ पौधे का। कोशिका के साइज का संबंध उसके प्रकार से है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिकाएं हाथी एवं चूहे दोनों में ही लंबी शाखान्वित होती हैं, यानी कि जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो लंबी होती हैं और उनमें शाखाएं निकली होती हैं। वह संदेश के स्थानांतरण का कार्य करती हैं। कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। प्रत्येक जीव के अनेक अंग होते हैं। पाचन अंगों सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र बनाते हैं। किसी तंत्र के में प्रत्येक अंग अलग अलग प्रकार यानी कार्य करते हैं। जैसे पाचन का कार्य करते हैं, पाचन के अंग जो होते हैं, स्वांगीकरण तथा अवशोषण, ये सारी क्या है, अलग अलग कोशिकाएं अपना अपना कार्य करती हैं। इसका देखिए यहाँ पे इसी प्रकार विभिन्न पादप अंग भी विशिष्ट या विशेष प्रकार करते हैं। उदाहरण के लिए जड़ का कार्य क्या है, खनिज लवण और जल पौधे तक पहुँचाना, अवशोषित करना। पत्तियों का कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाना। प्रत्येक अंग पुनः छोटे भागों में बना होता है, जिसे ऊतक कहते हैं। ऊतक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो एक विशिष्ट कार्य के लिए बना होता है, कार्य करता है। अंग ऊतक से बने होते हैं और ऊतक कोशिकाओं से बने होते हैं। सबसे बड़ा क्या हो गया, अंग हो गया, फिर ऊतक हो गए, फिर छोटी सबसे कोशिका हो गई, यानी कि कोशिका हो गई, फिर उससे बना ऊतक, उससे बना आपका अंग। अब यहाँ पे देखिए कोशिका समूह के बारे में बताया गया है। सभी जीव कोशिका या कोशिका समूह से बने होते हैं। कोशिकाएं आकार व आकृति तथा क्रियाएं कार्य की दृष्टि से भिन्न होती हैं। झिल्ली युक्त केंद्रक व अन्य अंग यहाँ पे अंगकों की उपस्थिति का या अनुपस्थिति के आधार पर कोशिका या जीव को प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक नाम दिया जाता है। आगे बताया जा रहा है कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है। एक प्रारूपी यूकैरियोटिक कोशिका केंद्रक व कोशिका द्रव्य से बना होता है।
पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है, कई बार बता चुका हूँ मैं। जीव द्रव्य कला चयनित पारगम्य होती है, यानी कि सेमी में यहाँ पे परमेबल होती है और बहुत सारे अणुओं के परिवहन में भाग लेती है। अंतर झिल्ली का तंत्र के अंतर्गत अंतर्द्रवी जालिका, गोल्जिकाय, लैनकाय व रसधानी होती है। सभी कोशिकीय अंगक विभिन्न एवं विशिष्ट प्रकार के कार्य करते हैं। पादप कोशिका में हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने का कार्य करती है। यहाँ पे देख लीजिए, तारककाय व तारक केंद्र पच्छाव व कशाभिका का आधारिकाय बनाता है जो गति में सहायक होता है। जंतु कोशिकाओं में तारक केंद्र कोशिका विभाजन के दौरान तर्क उपकरण बनाते हैं। केंद्रक में केंद्रक व क्रोमेटिन का यंत्र मिलता है। यह अंगों के कार्य को भी नियंत्रित नहीं कर सकता, बल्कि अनुवांशिकी के प्रमुख भूमिका यहाँ पे अदा करता है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। अंतर्द्रवी जलिका नलिकाओं व कुंडों से बनी यहाँ पे होती है। ये दो प्रकार की होती है, खुरदुरी व चिकनी। अंतर्द्रवी जलिका पदार्थों के अभिगमन, प्रोटीन संश्लेषण, लाइपोप्रोटीन संश्लेषण तथा ग्लाइकोजन के संश्लेषण में सहायता प्रदान करती है। कौन? अंतर्द्रवी जलिका नलिकाएं। गोल्जिकाएं झिल्ली युक्त अंगक जो चपटे थैलीनुमा संरचना से बनी होते हैं। इनमें कोशिकाओं का श्रवण यहाँ पे संविष्ट होता है, जिनमें सभी प्रकार के बृहद अणुओं के पाचन हेतु एंजाइम मिलते हैं इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। ये कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप में या अंतर्द्रवी जलिका से संबंध होते हैं। सूत्रकणिका ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण तथा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के निर्माण में सहायक होती है। ये द्विक झिल्ली कृष्टि में अंतर्वलित होती है। लवक वर्णक युक्त अंगक है जो केवल पादप कोशिकाओं में मिलते हैं। ये द्विक झिल्ली युक्त रचना है। लवक के ग्रेना में प्रकाशीय अभिक्रिया तथा पिटिका में अप्रकाशीय अभिक्रिया संपन्न होती है। हरे रंगीन लवक वर्णक यानी कि यहाँ पे उसको रंग प्रदान करते हैं, जिसमें कैरोटीन तथा जेंथोफिल जैसे वर्णक मिलते हैं। आपसे पूछ सकता है कि कैरोटीन या फिर जेंथोफिल कहाँ पे प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पे लवक के ग्रेना में यहाँ पे प्राप्त होते हैं। पच्छाव तथा कशाभिका कोशिका में के गति में सहायक होती हैं। कशाभिका पच्छाव से लंबे होते हैं। कशाभिका तरंगी गति से चलती है, जबकि पच्छाव डोलनोद गति से के द्वारा गति करता है। केंद्रक द्विक झिल्ली युक्त केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है, जिसमें केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं। भीतरी झिल्ली केंद्रक द्रव्य व क्रोमेटिन पदार्थ को घेरे रहता है। प्राणी कोशिका में तारक केंद्र युग्मित होता है, जो एक दूसरे से लंबवत स्थित होते हैं। कोशिका के भाग कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, इसको मैं भागों को बता दे रहा हूँ। कोशिका झिल्ली होती है। उसके बाद दूसरी अगर भाग की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए कोशिका द्रव्य होता है, केंद्रक होता है। इसको अभी मैं फिगर के द्वारा आपको स्पष्ट कर देता हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, अब जीन के बारे में बात की गई है, तो जीन यहाँ पे क्या होता है? जीन सजीव में अनुवांशिक की इकाई है, यानी कि अनुवांशिकी एक वंश से दूसरे वंश में, जैसे आपके पिता से आपके अंदर कुछ गुण आए होंगे, आपकी माता से भी आपके अंदर कुछ गुण आए होंगे, तो वो किसकी वजह से है? जीन की वजह से। यह जनक से संतति को अनुवांशिक लक्षण के स्थानांतरण का नियंत्रण करते हैं। इसका अर्थ है कि आपके माता पिता के कुछ लक्षण उनमें आपको प्राप्त होते हैं, उनसे जनक प्राप्त विभिन्न जीन के संयुक्त होने से के परिणाम स्वरूप लक्षण भिन्न भी हो सकते हैं। प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं के कोशिका द्रव के बीच खाली तथा दिखने वाली संरचनाओं को रिक्तिका कहते हैं। फिगर देखेंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोशिका के बारे में दिखाया गया है। एक फिगर, दो फिगर। ये जो फिगर है वो इसी का एक हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोशिका झिल्ली होती है सबसे बाहर, रिक्तिका होती है जो बीच बीच में देखिए खाली स्पेस बना हुआ है, ये रिक्तिकाएँ होती हैं। बीच में केंद्रक होता है, ये जो भरी हुई चीज़ें कि यहाँ पे कोशिका द्रव्य है।
अब यहाँ पे देखेंगे ये पादप कोशिका है, तो यहाँ पे देखिए बाहर का आवरण क्या है, कोशिका भित्ति, देखिए लिखा हुआ है, बाहर का जो आवरण है वो कोशिका भित्ति है। ठीक है, कोशिका भित्ति के अंदर कोशिका झिल्ली होती है। जो ये पादप कोशिका है, ये आपका जंतु कोशिका है। कोशिका झिल्ली सबसे बाहरी आवरण है। कोशिका झिल्ली जंतुओं की कोशिकाओं को अगर देखेंगे तो सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली होती है। पेड़ पौधों पादपों की यहाँ पे कोशिकाओं को देखेंगे तो सबसे बाहरी आवरण आपको कोशिका भित्ति देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रतियोगी यहाँ तथ्य देख लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को भी समाप्त करते हैं। अधिकतर जीवों में छोटी संरचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें अंग कहते हैं। सभी अंग और भी छोटे भागों से बने होते हैं। किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित रचना को कोशिका कहते हैं। सर्वप्रथम कार्य की कोशिकाओं की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। विभिन्न जीवों के में कोशिकाओं की संख्या भी विविध होती है। कुछ कोशिकाएं बहुत बड़ी होती हैं जिसे आप देख सकते हैं आँखों से, और कुछ कोशिकाओं को आप आँखों की सहायता से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। एक कोशिकीय जीवों में केवल एकल कोशिका ही है, वे सभी मूलभूत कार्य करते हैं। जो बहुकोशिकीय जीवों में अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कार्य करती हैं। कोशिका के 3 मुख्य भाग होते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ठीक है, याद रखेंगे अब, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। केंद्रक और कोशिका द्रव्य को केंद्रक झिल्ली अलग करती है। कोशिका जिनमें सुसंगठित केंद्रक नहीं होता है, अर्थात केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है, वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। आपको बताया था ना मैंने, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, यहीं देख लीजिए। जिसमें कोशिका झिल्ली अनुपस्थित होती है उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। ठीक है, और जिसमें उपस्थित होती है उसको यूकैरियोटिक कहते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है क्योंकि इसमें कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। कई बार बता चुका हूँ। रंगीन संरचनाएं जिसे प्लास्टिड कहते हैं, जैसे किसी भी पेड़ पौधे का जो कलर होता है वो प्लास्टिड की वजह से होता है। किसी फल का, जैसे संतरा है, नारंगी कलर क्यों है, मिर्च है हरी क्यों है, लाल क्यों है, ये प्लास्टिड की वजह से केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती हैं। हरे प्लास्टिड जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है, जबकि जंतुओं में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को कोशिका वाला चैप्टर समझ में आ गया होगा। इससे क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग अब कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती में भाग ले रहे हैं और मन से पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरी वीडियो देखा करिए डेली बेसिस पे। और रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट ले आ रहा हूँ, तो कंप्लीट वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।